Everyone, welcome to my channel Maths Lover 973. I hope so you are doing good. Today's topic is AOD PY quiz. Okay, आज हम लोग AOD PY quiz करें, कुछ क्वेश्चंस करेंगे. उस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज का, मैक्सिमा मिनिमा का करेंगे. ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन ऑलरेडी ये लिखा हुआ है बच्चों. ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं. पहले क्वेश्चन रीड करने के बाद फिर क्या गिवन है वो लिखा जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप सॉल्व करोगे. तो बच्चे सबसे पहले तो आप लोग पेन और पेपर ले लीजिए. पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में पहले ये समझा जाए और क्या फाइंड करना वो समझा जाए. तो गिवन क्या है? अ स्फेरिकल चॉकलेट बॉल हैज अ लेयर ऑफ आइसक्रीम. मीन्स ऐसे कोई चॉकलेट बॉल है और इसके बाहर से एक आपका आइसक्रीम लेयर लगा दिया गया ऐसे. ओके, चॉकलेट बॉल है, इसमें आइसक्रीम लेयर लगा दिया गया. यूनिफॉर्म थिकनेस अराउंड इट व्हेन द थिकनेस ऑफ द आइसक्रीम लेयर इज 1 सेंटीमीटर. ये लेयर आपका 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, 1 सेंटीमीटर. द आइसक्रीम मेल्ट्स एट द रेट ऑफ 81 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट. मीन्स ये आइसक्रीम क्या होने लगा? मेल्ट होने लगा. मेल्ट होगा तो हर जगह से सेम रेट में मेल्ट होगा बच्चे. ठीक है, तो मीन्स आपको गिवन क्या है? dv बाई dt. dv बाई dt 81 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट. एक मिनट में इतना मेल्ट हो रहा है. एंड द थिकनेस ऑफ द आइसक्रीम लेयर डिक्रीज एट द रेट ऑफ. देखो ये भी मेल्ट हो रहा है, तो मेल्ट होने का मतलब क्या हुआ कि उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. तो यहाँ साइन क्या लगाओगे? माइनस का. मेल्ट होना मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज होना, और डिक्रीज में हमेशा साइन लगता है बच्चे माइनस का. ठीक है, नाउ द थिकनेस ऑफ द आइसक्रीम लेयर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1/4 पाई. मीन्स ये थिकनेस भी क्या होने लगी? कम होने लगी. ठीक है, थिकनेस मीन्स रेडियस यहां से लेके यहां तक का क्या होने लगा? कम होने लगा बच्चे. तो ये रेडियस सपोज कर लो r है, तो dr बाई dt गिवन है. बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है बच्चे ये. बस थोड़ा सा इसके क्वेश्चन को समझना है. ये आपको गिवन है. द सरफेस एरिया ऑफ द चॉकलेट बॉल विदाउट द आइसक्रीम. मीन्स आइसक्रीम पूरा मेल्ट हो गया, तो जो ये चॉकलेट है इसका सरफेस एरिया फाइंड करना. जो ये ब्लू कलर की लाइन है उसके सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो अब आपको गिवन कंडीशन समझ में आ गया. आपको और भी क्या चीजें गिवन है वो मालूम हो गया. तो चलिए सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते हैं. ठीक है, चलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. आप जानते हैं बच्चे जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ना तो ये सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला बनता है. इसे डिफरेंशिएट करो वॉल्यूम को. dv बाई dt इक्वल 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr बाई dt. अब देखो ये आप 3 कैंसिल कर दो तो बन गया 4 पाई r स्क्वायर, सरफेस एरिया का फॉर्मूला. अब ये बन गया आपका dv बाई dt और ये हो गया dr बाई dt. वो वैल्यूज यहाँ से आप पुट करो तो आपको रेडियस मिल जाएगा बच्चे. क्या मिल जाएगा? रेडियस. तो चलो रेडियस फाइंड कर लेते हैं. -81 इक्वल 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 1/4 पाई. ये भी किसमें होगा बच्चे? माइनस में. माइनस माइनस कैंसिल, 4 पाई है, 4 कैंसिल. तो 81 इक्वल आर स्क्वायर. मीन्स आर इक्वल क्या आ गया बच्चे? 9. तो आर हो गया आपका 9 सेंटीमीटर. अब आप सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हो. तो फाइंड करो सरफेस एरिया. बट आपका रेडियस कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक. और ये रेडियस कितना है? 1. तो केवल इतने का रेडियस कितना हो गया? r माइनस 1. तो ये भी ध्यान देना है कि यहाँ का रेडियस हो गया r माइनस 1. तो अब जो फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ चॉकलेट बॉल, चॉकलेट बॉल क्या लगाओगे? 4 पाई r माइनस 1 होल स्क्वायर. ठीक है, अब रेडियस इनका होगा r माइनस 1. आप डायरेक्ट 9 माइनस 1 भी लिख सकते हो. 9 माइनस 1 4
इंटू पाई इंटू 9 - 1 कितना हो गया बच्चे 8, 8 का स्क्वायर 64, कितना आ गया 256 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सरफेस एरिया आ गया। अब देखो इसमें आंसर क्या है डी, तो क्या आंसर आ गया बच्चे डी। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, केवल आपको थोड़ा समझना है कि आपको गिवन क्या है, ये दोनों चीजें आपको रिलेट करानी है। अगर ये दोनों चीजें आप क्वेश्चन में रिलेट करा लिए तो ये बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 2, 3 बी द लार्जेस्ट ओपन इंटरवल। इस पे भी आप लोग पॉइंट आउट करिएगा लार्जेस्ट ओपन इंटरवल, ठीक है। इन विच द फंक्शन एफ एक्स, ये पूरा आपको एफ एक्स गिवन है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। यहां तक एक पार्ट है बच्चे। लेट 2, 3 बी द लार्जेस्ट ओपन इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये इंटरवल किसके लिए गिवन है इंक्रीजिंग के लिए, और लार्जेस्ट मीन्स मैक्सिमम है ये, ठीक है। एंड BC be the largest open interval. BC be the largest open interval in which the function gx is strictly decreasing. ये इंटरवल किसके लिए दिया हुआ बच्चे डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। और आपको फाइंड करना है 100 ब्रैकेट a प्लस b माइनस c, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन से पहले हम लोग एफ एक्स सॉल्व करके ए की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चे, ठीक है। एफ एक्स आप लोग लिखो, और आप जानते हो कि चाहे मैक्सिमम मिनिमा निकालना चाहे आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पहले एक बार आपको डिफरेंशिएट जरूर करना है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट भी देखना है तो आप 2 बार इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो चलिए एफ एक्स आपको गिवन है एफ एक्स 2 log x माइनस 2 बेस c माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं बच्चे, ठीक है। करिए डिफरेंशिएट आप लोग मेरे साथ साथ। लॉग का डिफरेंशिएशन x माइनस 2 माइनस 2x प्लस ए। एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये लार्जेस्ट है कि भी नहीं डैश तो 2। अब इसको पावर फॉर्मूला लगाइए, ऐसे कर दीजिए और फिर इसको डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। ऐसे लिख दीजिए, फिर डिफरेंशिएट करिए -2, ये तो 0 हो गया। तो पावर फॉर्म यहाँ 2 भी है, पावर फॉर्मूला आप आगे ले जाओगे तो -2 हो गया, x माइनस 2 होल स्क्वायर हो गया -2। ये देखो यहाँ भी निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है, मीन्स ये पूरा ही फंक्शन x की किसी भी वैल्यूज के लिए क्या आ गया निगेटिव, क्योंकि ये आप जब इसको डिनोमिनेटर में लाओगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो पावर अगर इवन हो तो ये हमेशा प्लस ही होता है, तो ये माइनस 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 होता है। तो मीन्स ये तो प्रूफ हो गया कि ये लार्जेस्ट है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना इस इंटरवल पर a की वैल्यू। तो सिंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 2, 3, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बच्चे तो किसके इक्वल हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन आपको क्या मिला है फर्स्ट डेरिवेटिव 2 ओवर x माइनस 2 माइनस 2x प्लस a ग्रेटर देन इक्वल 0 कर दो, क्योंकि हमें इंटरवल यहाँ देखना है। चलो अभी इसको हटा दो फिर बताते हैं। देखो अगर आप 2 लेते हो तो 2 पे ये नॉट डिफाइन होगा, तो इसका मतलब कि हम लोग 2 नहीं ले सकते, फिर क्या पुट करना है 3। अगर 3 पुट करते हैं बच्चे तो यहाँ इक्वल का भी 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा क्लोज इंटरवल। तो इसलिए हम लोग ये जो वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं एट x इक्वल 3 के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो अब यहाँ 3 पुट करें, 2/3 माइनस 2 इंटू 3 प्लस a ग्रेटर देन इक्वल 0 लिखेंगे आप, क्योंकि यहाँ 3 पुट कर दिया गया बच्चे। 2 माइनस 6 प्लस a, तो -4 प्लस a ग्रेटर देन इक्वल 0, मीन्स a क्या आ गया बच्चे। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a, मिनिमम वैल्यू ऑफ a क्या हो गया 4, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई मिनिमम 4, उससे ज्यादा आप कुछ भी ले सकते हो, क्लियर। तो अब ये वैल्यू 4 वहां पुट कर दे,
फिर सेकेंड कंडीशन के लिए डिक्रीजिंग को चेक कर लेते हैं कि किस इंटरवल पर आएगा। तो चलिए अब दूसरे फंक्शन को फाइंड करते हैं। दूसरे फंक्शन में हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करना बच्चे। पहले लिखते हैं जी एक्स माइनस वन होल क्यूब एक्स प्लस टू, यहाँ 4 पुट कर दो, एक्स माइनस वन होल क्यूब एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। अब यहाँ पर u इंटू वी लगा के बच्चे डिफ्रेंशिएट कर दें। ठीक है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दें। जी डैश एक्स u इंटू वी एक्स माइनस वन होल क्यूब डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस वन होल क्यूब। ये डिफ्रेंशिएशन कर दिया गया बच्चे। अब देखो एक्स माइनस वन होल क्यूब इंटू टू एक्स माइनस टू। अब इसे कर लो एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इंटू थ्री एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ से देखो कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। यहाँ से एक्स माइनस वन होल स्क्वायर ले लो। आई होप सो बच्चे आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। और ये यहाँ से x माइनस टू कॉमन ले लो, बट आप लोग पेन पेपर से साथ के साथ लिखते भी जाना। तो 2x माइनस वन प्लस 3x माइनस टू। अब आप इसे कर लो x माइनस वन होल स्क्वायर x माइनस टू, इसे सॉल्व कर लो बच्चे। 2x प्लस 3x 5x हो गया, माइनस टू माइनस सिक्स माइनस 8 हो गया। ये आपने फाइंड कर लिया जी डैश एक्स। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो क्रिटिकल पॉइंट में क्या करते हैं? पुट जी डैश इक्वल 0। जब ये करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 8, 1, 2 एंड 8/5। ये 3 पॉइंट आ गए बच्चे। ये 3 पॉइंट हम लोग चेक करेंगे कि ये 3 पॉइंट में किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं इसको। पहले इसको रब कर देते हैं बच्चे। तो अब यहाँ पर हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पॉइंट्स लिखेंगे 1, 8/5 एंड 2, ऐसे लिखा गया बच्चे। अगर हमारे पास इंटरवल देखो x माइनस वन है, तो x माइनस वन किसी भी हर हाल में ये प्लस ही आएगा, तो इसको चेक करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है बच्चे। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो हमारी पॉजिटिव होगी ही होगी, क्योंकि ये हो गया माइनस वन का स्क्वायर, 8 माइनस वन माइनस वन, तो इस पे तो क्या आ गया? इंक्रीजिंग आ गया। अब अगर हम दूसरे में चेक करते हैं तो ये तो माइनस वन प्लस वन का स्क्वायर भी यही रहेगा। अब ये बचा देखो वन से बड़ा 2 और 8 से, तो माइनस माइनस, ये भी क्या आ गया? इंक्रीजिंग आ गया बच्चे। अब इस पे आ जाओ प्लस का स्क्वायर, इस पे कोई इफेक्ट x माइनस वन पे नहीं पड़ेगा, और एक आ गया। तो मीन्स इसमें आपको दिख रहा है ये माइनस बच्चे, ये दिख रहा है कि ये आ गया, सॉरी ये इंक्रीजिंग सॉरी ये आ गया डिक्रीजिंग, फिर ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये डिक्रीजिंग आ गया। तो डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या बना बच्चे? 8/5 to 2। तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, gx is strictly decreasing in the interval 8/5 to 2। ये हमें मालूम होगा कि किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा। दैट मीन्स इट इज वैल्यू ऑफ b एंड इट इज वैल्यू ऑफ c। तो b की वैल्यू आ गई 8/5, c की वैल्यू आ गई 2, और a ऑलरेडी आप फाइंड कर रखे थे बच्चे 4। तो a b c की वैल्यू आ गई। अब इसमें आप पुट कर दो 100, a 4, b 8/5, c 2। तो 4 माइनस 2 2 हो गया, 5 2 10, 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 कितना हुआ बच्चे? हम 1800 लिखने जा रहे थे, बट पहले लिख लेते हैं। 5 2 10, 10 प्लस 8 18, 18/5। तो कितना आ गया जल्दी बताओ? 360 आई होप सो आ गया, क्योंकि ये हो गया 20, 360। क्या आ गया इसकी वैल्यू? 360। तो व्हाट इज आंसर? आंसर इज बी। तो देखो बच्चों ये भी थोड़ा सा लॉजिकल था, बट यहाँ पर आप थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हो। ये शॉर्ट ट्रिक में आपका आ जाएगा कि 4 अगर आपका यहाँ डायरेक्ट पता चल जाता है कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी।
ठीक है, अगर 3 डायरेक्टली हम लोग डिफरेंशिएट करके पुट कर दे तो। बट अगर आप पूरे अच्छी तरह से करोगे तो शॉर्ट ट्रिक खुद ही बना सकते हो और अच्छी तरह से जल्दी से वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब ये देखो नया क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, कैपिटल एम स्मॉल एम रिस्पेक्टिवली विद द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू। ठीक है, आप द फंक्शन, फंक्शन आपका डिटरमिनेंट फॉर्म में गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m रेज़ पावर 4 माइनस स्मॉल m रेज़ पावर 4। तो सबसे पहले इस फंक्शन को सॉल्व करना होगा बच्चे। तो आपको थोड़ी सी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज लगानी होगी। उस प्रॉपर्टीज आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो बट बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो थोड़ा सा इजी करने के लिए आप यहाँ थोड़ी सी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर जब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं बच्चे, तो ऐसे यूज करना है कि R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3। ठीक है, और R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। इसका मतलब क्या है कि R1 को केवल चेंज करना है, R1 से आप R3 को माइनस करोगे, मीन्स R1 अपनी जगह पे आप इसे माइनस करोगे, इसको यहां से माइनस करोगे, इसे यहां से माइनस करोगे, मीन्स R1 अपनी जगह पे रहेगा, इसे माइनस करना आपको यहाँ करके, ये माइनस होगा। चलो इधर से बना देते हैं, आपको एरो इधर माइनस करना है, ये आपको इधर से माइनस करना है। ठीक है, इन रो को माइनस करना है। तो जब इसे हम माइनस करेंगे बच्चे तो क्या आएगा, देखो साइन स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, बचा केवल 1, कॉस स्क्वायर कैंसिल 0, फिर जब इधर ले जाओगे तो -1 बचेगा बच्चे, और ये कैंसिल -1। सेम ऐसे ही आप सेकेंड रो के लिए करोगे, R2 माइनस R3 के लिए। तो R2 में से इसको माइनस करो, R2 में से इसे माइनस करो, R2 में से इसे माइनस करो, सेम चीज आप देखोगे। ये दोनों सेम है, माइनस करे तो क्या बना 0, यहाँ ये सेम चीज है, ये प्लस में आ जाएगा, ये करोगे ये कैंसिल हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, और लास्ट टर्म हम एज इट इज लिख देंगे, इनको कोई चेंज नहीं करना है, नहीं करेंगे इसको चेंज बच्चे। ठीक है, ये आ गया। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना देखो आपके लिए बहुत इजी हो गया, आप बहुत अच्छी तरह से डिटरमिनेंट सॉल्व कर लोगे। फर्स्ट लो, ये मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 + 4 sin 4x, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चे, cos स्क्वायर x। सेकेंड में तो एलिमेंट 0 है तो 0 आप लिख दो, -1, देखो ये 0 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब बताओ माइनस माइनस हो गया प्लस, आप बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको समझना है। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 के, और 1 एक पहले 4x। ये आपके फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब फंक्शन आ गया आपका 2 + 4 sin x। देखो इस टाइप के कितने सारे फंक्शंस के आपने मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रखे हैं बहुत इजी तरीके से। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे साइन करोगे, तो साइन का रेंज आप लोग जानते हैं बच्चे, साइन का रेंज क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1, ये साइन का रेंज होता है। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर, थीटा कैन पॉसिबल ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। तो अब इसकी जगह 4x है तो डजंट मैटर, तब भी इसका रेंज यही रहेगा, मीन्स साइन 4x। अब ये किसके बीच में लाइज कर रहे हैं बच्चे, -1 to 1। ठीक है, अब क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई, जैसा फंक्शन है वैसे ही फंक्शन बनाएंगे, -4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 sin 4x लेस देन इक्वल 4, फिर 2 ऐड है तो आप सभी में 2 ऐड कर दे, जब 2 ऐड करेंगे 2 ऐड कर दे सभी में, 4 sin 4x, 4 + 2 मीन्स -2 लेस देन इक्वल, ये पूरा का पूरा बेटा फंक्शन बन गया, तो fx ले लिया गया, लेस देन इक्वल 6 हो गया। ठीक है, अभी हो गया मिनिमम वैल्यू मीन्स स्मॉल m, और ये हो गया आपका कैपिटल M 6। तो m और स्मॉल m आपको मिल गया,
m इक्वल 6 और स्मॉल m इक्वल -2, इट इज मिनिमम वैल्यू एंड इट इज मैक्सिमम वैल्यू। अब आप इसमें पुट करके जल्दी से फाइंड कर लो बच्चे। m रेज टू पावर 4, थोड़ा सा हम यहाँ फॉर्मूला लगा दें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं बच्चे, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 और -2 का स्क्वायर 4, m स्क्वायर 36 प्लस 4। अब बताओ 36 माइनस 4 कितना हुआ 32 हो गया और ये हो गया 40। अब देखो अगर आप यहीं से देखना चाहो तो ये ए और सी में से कोई भी आंसर आ जाएगा, बट ये डायरेक्ट ऐड हो जा रहा है 128 0, तो विच आंसर इज करेक्ट बच्चे, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। तो केवल आपको देखो ये डिटरमिनेंट फाइंड करना था और इसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जैसे प्रॉपर्टीज यूज कर देना था बच्चे, ठीक है। तो आप इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ही अच्छा और सिंपल इजी क्वेश्चन है बच्चे। तो चलिए आज आप लोगों को मैंने ये 3 क्वेश्चन PYQs के लाए थे, वो AOD के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको ये प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिएगा और इनसे आते जरूर हैं क्वेश्चन। मैक्सिमा मिनिमा हो गया, रेट ऑफ चेंज हो गया, इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गए, इससे रिलेटेड। तो चलिए थैंक यू सो मच। अगर कोई भी इंफॉर्मेटिव अगर आपको लगा हो ये वीडियो की बहुत इंफॉर्मेटिव है या आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आगे आपको सैटरडे फिर लाइव हम करेंगे, बट लाइव थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। लास्ट टाइम आवाज की आ गई थी, लास्ट टाइम थोड़ा सा आ गया था कि इंटरनेट की प्रॉब्लम, तो फिर एक बार सैटरडे बट लाइव जरूर आएंगे, आप लोग जरूर लाइव में कनेक्ट होइएगा। थैंक यू सो मच।